Okay, my dear student, in this lesson I will explain what is Dalton's atomic theory. ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जॉन डेल्टन. क्या था? जॉन डेल्टन. Okay, he is also regarded as the father of chemistry. Okay, उन्होंने 1808 में एक पेपर पब्लिश किया था. उस पेपर का नाम क्या था? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी. What was the name of the paper? A new system of chemical philosophy. ओके, और वहाँ पे उन्होंने प्रोपोज कुछ मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरी प्रोपोज किया था और बाद में उस थ्योरी को डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोल के फेमस हो गया. ठीक है, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया. तो ही प्रोपोज, उन्होंने क्या प्रोपोज किया था? उन्होंने 4 स्टेटमेंट प्रोपोज किया था. जो फर्स्ट स्टेटमेंट था क्या था? मैटर्स consist of indivisible atoms. ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, मतलब जितना भी मैटर्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड दिस एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. एक्चुअली ये जो एटम है ना, ये ग्रीक वर्ड एटॉमी से लिया गया है और जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल, मतलब एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है. ओके, ये था डेल्टन का फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज including identical mass. Okay, all the atoms of a given element. कोई भी एक एलिमेंट ले लो. सपोज तुम ले सकते हो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है. ठीक है, इस एलिमेंट का जो एटम होगा हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सपोज हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है और दोनों एटम का जो प्रॉपर्टीज बोथ शुड बी आइडेंटिकल, बोथ शुड बी सिमिलर. ठीक है, इवन इन लोगों का मास भी क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा. यस, ये दोनों हाइड्रोजन का मास क्या है? सेम ही है. ओके, गॉट माई पॉइंट. ठीक है, और ये किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम? एटम ने. और क्या बोला था इन्होंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास क्या होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. सपोज क्लोरीन और हाइड्रोजन, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे देयर मास विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. ओके, और ये फर्स्ट टाइम हमारा डेल्टन ने प्रपोज किया था. ठीक है, तो चलो थर्ड नंबर देखते हैं. थर्ड उन्होंने क्या बोला था? कंपाउंड्स are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay, combination of 2 atoms, okay, in a fixed ratio. तो अभी क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, ये 1:2 रेशियो में जब ऐड होगा तो अभी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. ऐसा करके मतलब जैसे CH4 यहाँ पे 1:4 रेशियो में क्या फॉर्म हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन. उसके बाद ही क्या फॉर्म हुआ? मीथेन फॉर्म हुआ. और ये आइडिया किसने लगाया था? डेल्टन ने लगाया था. और डेल्टन ने जो लास्ट नंबर 4th वाला स्टेटमेंट था वो था एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical
रिएक्शन। ओके, तो डेल्टन ने लास्ट में क्या बोला था, एटॉम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकता है, नहीं तो उन लोगों को हम लोग डेस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही था डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। लेकिन ये जो डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है, जब भी ये साइंस का डेवलप होती गया ये थ्योरी इनवैलिड होते गया। ठीक है, क्योंकि वी नो एटम का भी फर्दर डिवाइड कर सकता है। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब रहता है। एटम हैज़ न्यूक्लियस। सो लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज पार्शियली क्या हो गया, अनवैलिड हो गया। ठीक है, और इस थ्योरी का जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है पता है, वो लिख लो, डेल्टन्स थ्योरी could, मतलब ये